अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहतरम सामीन, उम्मीद है कि आप हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे। दोस्तों, एक वीडियो मैंने सुबह अपलोड की थी जिसमें बताया था कि हज के फ़ार्म भरना शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी आपको हज के फ़ार्म नहीं भरने हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जल्दी कर बैठते हैं और जल्दी करने की वजह से बजाय फ़ायदे के नुकसान हो जाता है। उनके जहन में ये बात रहती है कि हम जल्दी से हज का फ़ार्म भर देंगे तो जल्दी हमारा नंबर आ जाएगा। जो बाद में फ़ार्म भरेंगे तो उनका नंबर पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, जबकि हरगिज़ ऐसा नहीं है। पहले फ़ार्म भरने से पहले नंबर नहीं आता, जबकि मना किया गया था कि आप जो है अभी हज का फ़ार्म न भरें, क्योंकि हज की जो वेबसाइट है उसके ऊपर काम चल रहा है। इसलिए आप फ़ार्म न भरें, 2-4 दिन के लिए रुक जाएं। जैसे ही हज कमेटी की तरफ से ऐलान होगा और फ़ार्म भरने शुरू होंगे तो हम आपको इसकी जानकारी दे देंगे। लेकिन कुछ लोगों ने नहीं माना और उन्होंने जो है हज का फ़ार्म भर दिया है। और हज का फ़ार्म भरने के बाद में उनके साथ में क्या हुआ? उनके साथ ये हुआ कि हज के फ़ार्म में अगर उन्होंने किसी चीज़ को यस किया था वो तो नो हो गई। भरा था दिल्ली एम्बार्केशन, छत्तीसगढ़ आ रहा है। किसी ने कुछ भरा था, लिखा हुआ कुछ आ रहा है। कुछ चीज़ें यस की थी तो वो ऑटोमेटिक नो हो गई है। यानी बहुत सारी जो है उसमें गलतियाँ खुद ब खुद पैदा हो गई हैं। और वो कह रहे हैं कि हमने फ़ार्म सही भरा था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ बाद में, वो तो खुद ब खुद बदल गया। दोस्तों, जब कोई किसी की बात नहीं मानता तो फिर ऐसा ही होता है। हमने आपको ये भी बताया था कि हम आपके लिए एक वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें हम आपको बताएंगे क्या चीज़ यस करनी है, क्या नो करनी है। इसलिए दोस्तों, कुछ लोग जल्दी कर रहे हैं। मेरी गुजारिश आप सभी लोगों से ये है कि अभी हज का फ़ार्म बिल्कुल ना भरें। हज का फ़ार्म जब हमारी तरफ से आपके पास कोई वीडियो पहुंचेगी कि फ़ार्म भर दे, उसके बाद ही भरना है। और हज का फ़ार्म किस तरह से भरना है, क्या क्या चीज़ें यस करनी है और क्या क्या चीज़ें हमें नो करनी है। दोस्तों, आप तो नए हैं, आपको तजर्बा नहीं है, आप पहली बार हज के लिए जा रहे हैं। हमने ये सब चीज़ें भुगत रखी है और फिर दूसरे लोगों ने भी भुगत रखी है जिन्हें पिछले साल हमने गाइड किया था। कुछ लोगों ने जो है ऐसे ही फ़ार्म पिछले साल भी भर लिए थे। उसके बाद में वो बहुत परेशान रहे और फिर कहते रहे जी कोई हमारी सिफारिश लगा दो या हज कमेटी से हमारी बात करा दो। जो चीज़ हमारी यस हो गई है हमें तो नो करनी थी, ये चीज़ नो हो गई है तो यस करनी थी, अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। फिर उन्होंने हज हाउस के चक्कर काटे। हज कमेटी वो लोग गए, बहुत से लोग मुंबई तक पहुँचे, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि फ़ार्म भरने में जल्दी हरगिज़ ना करें। और जो लोग ये सवाल कर रहे हैं कि हज के पासपोर्ट जो है एक्सपायर कब तक होना चाहिए, कब से कब तक का जो है उसकी डेट होनी चाहिए पासपोर्ट की। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि बच्चों को ले जा सकते हैं या नहीं। जैसे पिछले साल जो है गाइडलाइन में था कि 12 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं ले जा सकते। तो बहुत सारे सवालात आप हजरात कर रहे हैं। सवालात बिल्कुल सही है, लेकिन अभी तक हज कमेटी ऑफ इंडिया की गाइडलाइन नहीं आई है, जिसकी वजह से हम आपको अभी कुछ भी नहीं बता सकते। अपने अंदाज़े से हमने कोई बात आपको बता दी और फिर वो जो है गाइडलाइन में अलग बात आ गई, तो फिर आप कहेंगे भाई आप झूठ बोलते हैं, झूठी खबर फैला रहे हैं। इसलिए हम आपको चाहते हैं कि सही इन्फॉर्मेशन दें, सही जानकारी आपको मिले, जिससे आपका काम सही हो। तो इसलिए दोस्तों, आप जल्दी हरगिज़ ना करें, तसल्ली रखें। हर एक चीज़ आपको जो है बताई जाएगी, क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। हाँ, अगर किसी का पासपोर्ट नहीं बना है वो जल्दी से अप्लाई करके जल्दी से जो है बनवा लें। ये हमने पहले भी कई बार वीडियो बनाई, इसी वजह से कि कुछ लोग जो है सुस्ती में रहते हैं। फिर अचानक जैसे ही हज का फ़ार्म भरने का ऐलान होता है फिर भागे फिरते हैं। जबकि हज के मौसम में जो है हज जो पासपोर्ट ऑफिस होते हैं वहाँ भी भीड़ बढ़ जाती है और नंबर आना मुश्किल हो जाता है। तारीख़ें 2-2 महीने की मिलने लगती है, तो बड़ी परेशानी होती है। इसलिए हमने पहले भी कहा था कि जल्दी से बनवा लें। अब भी अगर कोई ऐसा आदमी है तो जल्दी से अपना पासपोर्ट बनवा लें, चाहे ज़्यादा पैसे लगें, जल्दी से बनवाएं। ऐसा ना हो कि आपका पासपोर्ट बनने में, वहाँ से बनकर आने में इतना लेट हो जाए कि हज के फ़ार्म भरने की तारीख़ ही निकल जाए। इसलिए जल्दी से जो है अपना पासपोर्ट बनवा लें। और बाकी जो जानकारी है इंशाअल्लाह जैसे ही हज कमेटी की तरफ से जो भी जानकारी आएगी वो आपको जो है दे दी जाएगी। इसलिए आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से कर ले।
और वीडियो को शेयर भी कर दिया करें, सब लोगों तक पहुंच जाए। कुछ लोगों तक जानकारी नहीं पहुंच पाती, फिर बाद में परेशानी होती है। तो सवाब की नियत समझकर, सदका जारिया समझकर वीडियो को आगे शेयर कर दें, लाइक कर दें और कमेंट में अपने सवालों के जवाब आप पूछते रहें। आप कमेंट में जो भी सवाल पूछेंगे उसका जवाब इंशाअल्लाह अगली वीडियो में दिया जाएगा, न कि कमेंट बॉक्स में दिया जाएगा, बल्कि अगली वीडियो में ही दिया जाएगा। इसलिए आप जो है अपने सवाल का जवाब पाने के लिए अगली वीडियो का इंतज़ार करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।